जो तरक्की कर रहा है इन लोगों ने कराई। हम नंगे घूमते थे, खाना नहीं खाते थे, पत्थर खाते थे। जो ये बीजेपी और केजरीवाल ने जो ये बिल्कुल एक रूमर फैला दिया ना विशेष समुदाय, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी टीम भी और केजरीवाल टीम भी ये दोनों हक पक आ जाएंगे। स्कूल में जो पढ़ रहे हैं वो कांग्रेस की देन है। के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं बना है। पिछले 5 साल से हम रो रहे हैं जाके प्रवीण के पास। यहाँ गेम किया एमसीडी में, वहाँ गेम किया गुजरात के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो जुमले वाली सरकार है। नमस्कार। दिल्ली नगर निगम चुनाव का दंगल कुछ ही समय बाद थमने वाला है। बहुत ही कम समय रह गया और यही वजह है सभी राजनीतिक दल अपना पूरा दम और खम लगा रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वोटों को अपनी तरफ लाया जा सके। सभी समुदायों पे जो है एक तरीके से दाव लगा रहे हैं कि ये समुदाय है जो उनके लिए वोट करेगा और तमाम वो कोशिश की जा रही है जिससे वोट अपनी तरफ ला सके। बहरहाल अभी मेरे साथ जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो समुदाय है जिस पे बार बार सवाल किए जाते हैं और उनको सवालों के घेरे में लाया जाता है देश के लिए। और बहरहाल उनसे बात करते हैं कि नगर निगम चुनाव में इस बार इन लोगों का क्या मूड है, क्या कुछ लग रहा है। सर बहरहाल आप लोगों ने सबने कांग्रेस के गमछे पहने हुए, तो कहीं ना कहीं मैसेज क्लियर है कि कांग्रेस को लेकर आ रहे हैं। मैडम बिल्कुल कांग्रेस दिल्ली में आ रही है, लेकिन एक बात का मैं जवाब देना चाहूँगा। जो अभी आप कह रहे थे कि विशेष समुदायों के लिए है, जो ये बीजेपी और केजरीवाल ने जो ये बिल्कुल एक रूमर फैला दिया ना विशेष समुदाय, ऐसा कुछ नहीं है। वो रूमर सब कुछ फेल हो चुका है। हिंदू मुसलमान करने पर, राजनीति करने पर वो रूमर सब फेल हो चुका है। यहाँ सिर्फ कांग्रेस वाली दिल्ली चाहते हैं। कांग्रेस ने जो विकास 15 साल की सरकार रही थी कांग्रेस की दिल्ली में, वो विकास जो कांग्रेस की सरकार के टाइम हुआ वो वाली दिल्ली चाहते हैं। उसके बाद जो केजरीवाल सरकार ने जो दिल्ली में दिल्ली के लोगों से झूठ बोला, झूठ बोल के जो विशेष समुदाय जैसे शब्दों का यूज़ आज किया जाता है, विशेष समुदाय मीन्स मुस्लिम समाज और दलित समाज को इस्तेमाल करके जो केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में अपनी सरकार बनाई और उन्हीं दोनों समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अब वो मोदी से भी बड़े हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं। नोटों पे जो है लक्ष्मी छपवा रहे हैं, गणेश लक्ष्मी छपा रहे हैं। गुजरात का इलेक्शन आ गया तो नोटों पे गणेश लक्ष्मी याद आ गए। बिल्किस बानो पे कुछ नहीं बोला, याद नहीं आई। बिल्किस बानो पे कुछ नहीं बोला। और कोविड में रमजान को इतना बदनाम कुछ नहीं। अभी कुछ टाइम पे इनके कुछ लोग बस्ती के लिए, बस्ती एक इतना बड़ा पाक स्थान है महबूब इलाही का, हज़रत निजामुद्दीन औलिया साहब का, जिसको सब मानते हैं और मैक्सिमम हिंदू मानते हैं। इस दर पे हिंदू आते हैं और उस दर को एक गंदा नाम लेकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको जनता सबक सिखाएगी। और दिल्ली में अंडर करंट है, ये कोई नहीं जानता। जब रिजल्ट आएंगे तो ऐसे चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। मोदी टीम भी और केजरीवाल टीम भी ये दोनों हक पक आ जाएंगे। अभी गुजरात चुनाव हो रहा है, वहाँ पे कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि सबक सिखाया तो 2002 में, तो क्या उस जो बयान दिया है उसका असर यहाँ पर है और लोग इस बार तैयार हैं क्या जवाब देने के लिए इस बयान का? बिल्कुल तैयार है। 2002 में सबक सिखाया था उन्होंने, बिल्कुल सही कह रहा है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम वहाँ कराई थी, कहीं ना कहीं मान गए हैं ऐसा लग रहा है। हाँ वो मान गए जब वो उनके वो अल्फाज उन्होंने खुद बोल दिए कि हमने सबक सिखाया था। मुसलमानों को मारा था, वहाँ पे मारकाट हुई थी। उसका वहाँ तो नतीजा जो निकलेगा उसका नतीजा दिल्ली में भी देखेंगे एमसीडी चुनाव के अंदर। केजरीवाल जी तमाम जो दिल्ली मॉडल लेके आप लोगों के चाहे हर समुदाय के बीच जा रहे हो, कह रहे देखिए दिल्ली को चमकाया 8 साल के अंदर। पिछली सरकार ने यानी कि कांग्रेस सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया, पूरा श्रेय ले रहे हैं। कांग्रेस तो सरकार में थी नहीं, कांग्रेस क्या काम करेगी? 15 साल पहले की। 15 साल पहले थी, शीला दीक्षित की सरकार थी। तो उस टाइम ये दिल्ली में जो मेट्रो चल रही है उन्हीं की देन है। दिल्ली के अंदर जो फ्लाईओवर है उन्हीं की देन है। और जो गरीब लोगों के बच्चे आजकल डीपीएस जैसे मॉडर्न जैसे स्कूल में जो पढ़ रहे हैं वो कांग्रेस की देन है। बिजली फ्री दी है, पानी दिया है, यात्रा मुफ्त दिया, आप कह रहे काम ही नहीं किया। किसको दिया है मुफ्त? हमें तो नहीं है मुफ्त। हम तो बस में चढ़ते हैं, हमसे तो टिकट ले लिया जाता है। महिलाओं के लिए तो है, आप ही की घर की आपकी भी महिलाएं जाती होंगी बस। महिलाओं की बात यह है कि मुस्लिम के अंदर तो 10% महिलाएं हैं जो जॉब वगैरह करती हैं, जो बस में सफ़र करती हैं। चलो वो तो मान लेते हैं, लेकिन हज़रत निज़ामुद्दीन के अंदर 7 साल की इनकी सरकार के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं बना है। तो भेदभाव लगता है आपको? बिल्कुल भेदभाव है। वो तो सबसे बड़े हितैषी बताते हैं इस समुदाय का अपने आप को आम आदमी पार्टी, और वोट लेके अच्छा खासा आए थे। भेदभाव तो यहाँ पता चल जाता है कि मुस्लिम इलाका जो है हज़रत निज़ामुद्दीन, इस पर 10,000 वोट है और ये मुस्लिम सीट है। उसके बावजूद इन्होंने यहाँ पे किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है। कोई काम नहीं करा प्रवीण ने, बस सीधा हमने जितवाया, इसलिए जितवाया कि वो आन के देखेंगे बस्ती के बारे में कुछ करेंगे। कुछ नहीं करते, आते ही नहीं। 5-10 साल हो गए, 10 साल से हम उनको दे रहे हैं वोट, आज तक कुछ करा ही नहीं उन्होंने।
अच्छा ये बताइए, मरकज़ का मामला हुआ था आज से 2 साल पहले, तमाम सुर्खियों में मरकज़ ही मरकज़ हुआ था, इसका असर पड़ेगा इस चुनाव के बिल्कुल 100% पड़ेगा और हम इसके बहुत खिलाफ है जो इन्होंने बड़ी पार्टी, एक बड़ी पार्टी ने चुप्पी साधी थी इस पे। आप किसकी जज्बात से खेलोगे उसका फर्क नहीं पड़ेगा मैडम। मोदी जी हो, उनके हिसाब से तो दुनिया बनी 4 से 8 साल पहले बनी। केजरीवाल के हिसाब से दुनिया बनी 5 साल पहले। जो तरक्की कराई इन लोगों ने कराई। हम नंगे घूमते थे, खाना नहीं खाते थे, पत्थर खाते थे। जब से ये लोग आए हमने खाना खाना सीखा कि खाना क्या होता है। ठीक है, इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि 15 साल जब सीएम की सरकार रही है शीला दीक्षित, कितने कितने काम हुए। ठीक है, जो काम इस 8 साल में हुए वो पहले 5 साल में हो जाया करते थे। जो काम बाकी रह गए थे, अगर 5 साल और रह जाती कांग्रेस तो आने वाले 10 साल के काम ऑलरेडी हो चुके होते। और ये जो चलते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम, ये कुछ नहीं है मैडम, ये सिर्फ सियासत करते हैं। बस्ती के अंदर लोगों को लगा था, मुसलमान खासकर मुसलमान समाज को लगा था कि हो सकता है कि हमारे को कोई ऑप्शन मिल रहा है ये केजरीवाल के नाम से, लेकिन वो ऑप्शन हमारे लिए बिल्कुल नकारा निकला। एक भी दिल्ली के अंदर नहीं। निजामुद्दीन कितनी बड़ा इलाका है, 10-12 हज़ार वोटर है यहाँ पर। और ये नहीं खाली मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं यहाँ पर, जाटो समाज भी है और आपका गुप्ता समाज भी, सभी लोग रहते हैं उनके। वेस्ट वाल्मीकि समाज भी बहुत है यहाँ पर। लेकिन ना तो हमारे पास तक यहाँ पर कोई सेकेंडरी स्कूल है, ना मोहल्ला क्लिनिक है निजामुद्दीन के अंदर। जो भी छोटा मोटा होता है वो MCT पॉलिटिक क्लिनिक है, उससे चल रहा है काम निजामुद्दीन के अंदर। पिछले 5 साल से हम रो रहे हैं जा के परवीन के पास, के आपका जो केजरीवाल के पास, उनके लोगों के पास कि साहब ज़रूरत है केजरीवाल हम लोग को स्कूल की, और बहुत सख्त ज़रूरत है। हमारे पास मैटरनिटी यहाँ पर कोई वो हॉल नहीं है हमारी औरतों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए। हम लोग को भोगल जाना पड़ता है, हम लोग को अस्पताल जाना पड़ता है। इन लोगों के कानून को जू नहीं रह रहे कि हमें क्या करना है। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट मशीन इन लोगों ने बना रखा है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। जब दिल्ली का एक मुख्यमंत्री है जो कि देश की राजधानी है, वहाँ पे कुछ विशेष समुदाय की जो आस्था की जगह पे उस पर सवाल किए गए थे, और जो दिल्ली का मुख्यमंत्री वो एक बड़ी चुप्पी साध लेता है, तो कहीं ना कहीं ठेस पहुँचती है। मतलब ये आप तो खुद जानते हैं, हमसे रहे हैं, ये जग जाहिर है कि अब किसी के अगर जज्बात को ठेस पहुँचाओगे उसकी खासकर धार्मिक उसके ऊपर, तो उस पर क्या असर होगा। तो इस वक्त जो है मैडम प्लीज, इस वक्त जो है ये अब हमारे निजामुद्दीन का एक लड़का है, आप पार्टी का बहुत नेता है, मतलब अच्छा काम कर रहा है, उसका पूरा टिकट का चांस था, लेकिन उन्हें बाहर से लेडीज लाके उसके ऊपर सपे बिठा दी कि मुसलमान को यहाँ वोट डाइवर्ट करना है। बेसिकली क्या है, असल में आप पार्टी को यहाँ से जीतना नहीं है, उनको बीजेपी को जिताने का है। असल मसला बीजेपी को जिताना है यहाँ से। प्लान मतलब चल रहा है। बड़े मोदी जी, छोटे मोदी जी केजरीवाल जी। कहीं ना कहीं उन्हें पता है यहाँ लोग नाराज हैं, तो चले दूसरे लेके आते हैं। मतलब मुखौटा वही है, रास्ता अलग है, मंजिल उनकी एक ही है कि बीजेपी को लेके आना है। यहाँ गेम किया MCD में, वहाँ गेम किया गुजरात के अंदर कि जाइए वोट काटिए और बीजेपी को बढ़त कराइए। वही हाल इन लोग का गुजरात के अंदर है। कांग्रेस को हटाओ, या तो भारतीय जनता पार्टी ले आओ या आम आदमी पार्टी ले आओ। कुछ और लोगों से बात करेंगे। जो नगर निगम को चुनाव को लेकर ये कहा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, और यही वजह है कि लोगों ने उनको नकार दिया है। ऐसा लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो जुमले वाली सरकार है। अमित शाह जी हैं, वो खुद कहते हैं ये 15 लाख वाला भी जुमला था, ये सब जुमले वाली सरकार है, जुमलेबाजी। राजनीति होती तो कांग्रेस 70 साल राज नहीं करती हिंदुस्तान के अंदर मैडम, आप खुद समझदार हैं। अगर वो हर वार्ड में पाकिस्तान बनाया हुआ है, आप आकर देख लीजिए। ये लोग खड़े हुए हैं ना, ये खाली मुसलमान नहीं खड़े हुए, ये हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हर जाति के लोग यहाँ खड़े हुए हैं। और जो इस बार शीला दीक्षित के काम को याद करना चाहिए। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप भी याद कराएं। आप लोग मीडिया के लोग हैं, हमारा 4था स्थान है, आप लोग आप भी याद कराएं मीडिया के थ्रू कि कांग्रेस ने क्या दिया हिंदुस्तान को, दिल्ली को, खासकर दिल्ली को क्या दिया हम लोग, हमारी कांग्रेस ने। ऐसी जगह पे जा रहे हैं जिसको आज मरकज को सभी लोग भूल गए हैं, और तमाम सवालों के घेरे में उसको नहीं बोले। अब से 1 साल पहले सेलमपुर में मतीन MLA साहब होते हैं, उनका बेटा इलेक्शन जीता है। क्यों? क्योंकि मुसलमान इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। आपके पड़ोसी है फरहान सूरी जी, क्या लग रहा है आपके लोगों के लिए काम किया है, पहले करेंगे आगे? हमें बढ़िया काम करा है, तो जिता रहे हैं इनको? हाँ जिता रहे हैं, बहुत बढ़िया काम करा है। क्या मुद्दे बड़े रहने वाले हैं जो अगर ये जीत के आएंगे? हाँ जी, तो ये तो बहुत पहले भी काम करा और फिर भी काम करेंगे, बहुत अच्छे काम कर, बहुत बढ़िया लोग हैं ये लोग। हाँ पड़ोसी हैं इसलिए तो नहीं बोल रहे कहीं? इसी में तो ऑफिस है, पड़ोसी है तो इसी में ऑफिस, इसी में ऑफिस है, इसी घर में। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, ये थी, आपको मैं बता रही थी कि निजामुद्दीन क्षेत्र का ये हाल है, जहाँ से कांग्रेस के फरहान सूरी एक पकड़ बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार के यहाँ के जो पार्षद रहे और लोगों के बीच में काम किया, लोगों के बीच में रहे, यही बड़ी वजह है कि लोग इस बार फिर से उन पर भरोसा कर रहे हैं।